दीवार के साए में सो रहा था, गहरी नींद में था। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसके हाथ को पकड़ा, घसीट के नीचे थोड़ी दूर पे ले गया, और जैसे ही वो आदमी को घसीटा दीवार गिर गई। तो ये आदमी खड़ा हुआ, बोले भैया होते हम लोग जान बचा लो भैया। तो आखिरी हम मरी थान भैया, ए भैया तोर नाम की जानो? बोले हमार नाम छी शैतान। शैतान और एक मुसलमान की मदद कर रहा, आपने मेरी जान बचा ली, आप शैतान हो, मेरी जान क्यों बचाई? तो शैतान बोला कि सुनो, मैंने उलमा से सुना है कि जो दीवार से दबकर मर जाए वो शहादत की मौत मरता है, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम शहादत की मौत मरो, तुम आसानी मौत मरो। ये शैतान बड़ा जिद्दी है, एक बात याद रखना, इसके बहकावे में ना आना। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, इन्ना शैतान लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, और कुर्बान जाओ, इसकी पैरवी ना करो, अल्लाह से लो लगाओ। जालिमों ने कर डाला खुनूस नवासे का, जालिमों ने कर डाला खुनूस नवासे का। मुहर्रम में जो ढोल बजाते हो, मेरे बच्चों नौजवानों, इस जलसे से एक तौबा करके उठना कि इंशाअल्लाह आने वाला मुहर्रमुल हराम का महीना में ना ढोल बजाएंगे ना ताशा है, कुर्बान जाओ। हाँ, अब रही बात है कि लट्ठी खेलने वाली बात जहाँ तक है, तो लट्ठी खेलो, लेकिन लट्ठी खेलना भी आना चाहिए ना, लट्ठी खेलने भी आना चाहिए ना। हे हाँ, लाठी होशेल लगी आसमाने छेद करी थी, अरे लट्ठी चलाने भी आना चाहिए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी इजाज़त है कि आप लाठी क्या कहते हैं कि तलवार वगैरह लाठी वगैरह है, उसको घुमाएं, उसको दिखाएं, ये भी ये कि सही है, लेकिन ढोल से तौबा करो। वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरे हज़रत इमाम हुसैन के मकाम को जानते हो? क्या मकाम है, क्या मकाम? नवासा रसूल है। सुनो, अरे उस बच्चे का मकाम का क्या महक कहना कि जिस बच्चे का नाम अल्लाह ने रखा हो। हमारा बच्चा का नाम मेरा बाप रखेगा, मेरी माँ रखेगी, दादी रखेगी, नानी रखेगी, नाना रखेगा। इमाम हुसैन वो है जिसका नाम अल्लाह ने रखा। ये वो बच्चा है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, नमाज फर्ज पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम से मस्जिद भरी हुई है। हजरत इमाम हुसैन दौड़े, मदीने की गलियों से दौड़े, देखे नाना सजदे में है, और कुर्बान जाओ, आए छड़ पे नाना के पुश्त अनवर पर बैठ गए। सुनो, हम रहते, आप रहते तो बच्चे को गर्दन से उतार के फेंक देते कि नमाज में है, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन कुर्बान जाओ, इमाम हुसैन जब तक सजदे से सर जब तक पीठ से पुश्त से उतर नहीं रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर नहीं उठा रहे। सजदा लंबा हो गया, सजदा लंबा है, कुर्बान जाओ, सजदा लंबा हो गया। हजरत जिब्राइल आ गए, हजरत जिब्राइल आ गए, कहा कि या रसूल अल्लाह, हुसैन आपके पीठ पर सवार है, अल्लाह ने कह दिया है कि जब तक मेरा हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे सर सजदे से मत उठाइएगा। वो नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है, वो नमाज का मंजर, वो नमाज का मंजर किस कदर सुहाना है, पीठ पर नवासा है, बंदगी में नाना है, पीठ पर नवासा है, बंदगी में नाना है, पीठ पर नवासा है।
इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, गलत रस्मों से बचो, गलत रस्मों से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल जलसे में था, एक लड़का पैसा देने के लिए आया, देखा दोनों हाथों में मेहंदी लगी है। बोला बाबा ये कुल्लर कीजिए, लड़का जी हो, दोनों हाथों में मेहंदी है। बताओ मर्द को मेहंदी लगाना जायज है? अरे बोलो भाई, मेहंदी लगाना मर्द को जायज है? काहे लगाया? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है जब जायज नहीं है, ये तो औरतों के लिए है। बनना, सवरना, सजना औरतों के लिए है। औरतें बने, सवरे, सजे, क्रीम लगाए, लिपस्टिक लगाए, पाउडर लगाए, फेयर हेयर होल्डर, शोल्डर क्रीम लगाए, तो किसके लिए लगाए? नहीं, किसके लिए? शोहर के लिए कि पड़ोसी के लिए? अपने शौहर के लिए सजे मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हें सवाब देगा। सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बीवी शौहर को खुश करने के लिए सज सवर कर तैयार रहती है। उसका शौहर बाहर से आए, शौहर का देखकर दिल खुश हो जाए, अल्लाह उस औरत को 2 रकात नफल का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरों में रहता, नया साड़ी पेटी में, नया साड़ी अलमारी में, नया साड़ी गोदरेज में, पिन में कहीं आ गए। बोले वहाँ मेला लगती तब गई। हाँ, आप फुतकी बाबा को देखे नहीं, वहाँ केकरा देखे, मेला में केकरा देखे। ताज्जुब वाली बात, जिसको दिखाना उसको दिखाई नहीं रही। ओ मेरी माँ बहनों, कुर्बान जाओ, तबीयत अच्छी नहीं है कि मैं उस मौजू को मैं उधर लेकर चलूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ हमारी माँ बहनों के लिए। नहीं, मेरी माँ बहनों, असलम बाबू, दरअसल बात है कि कल से मैं परेशान हूँ। कल से मैं खांसी इतनी बढ़ गई है मेरी कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आज फजर के बाद, रात में जलसा करके आया, फजर के बाद सोना चाहा तो आंख बंद हो रही है, खांसी शुरू हो जा रही है, फिर उठ के बैठ जा रहे हैं। और दवाई है कि फ़ायदा नहीं कर रही है। असली दवाई हो तब तो फ़ायदा करेगी, असली दवाई है कहाँ? सब डुप्लीकेट। एक आदमी का पेट में दर्द हुआ, वो हकीम साहब के पास गया, बोला हकीम साहब पेट में बहुत दर्द। बोला अल्बन वहाँ की खिला ले? बोला जर या रोटी खिला ले। बोला अच्छा ठीक है। एक ठो ड्रॉप दिया उसको, बोला है करा दी बून बेनवा, दी बून दोपहरिया, दी बून राती डालिया आँखी में। बोला हो तो का पेट हम तरह चाहते, आँखी की दवा दिया। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आँख सही होती तो जली हुई रोटी नहीं खाते। इसलिए तुम्हारी दवाई यही है कि पहले आँख को ठीक करो। दवाई असली नहीं है। बस दुआ करें आप लोग को, रोज़ाना की जलसा है। अब समझ लिया, अक्टूबर से रोज़ाना जलसा करें, किसी दिन भी खाली नहीं। रमज़ान तक हम दावत नहीं ले रहे हैं, रमज़ान तक सारी तारीखें फूल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ईद बाद की तारीखें ले रहे हैं। ये सब आप लोगों की दुआएं हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था, मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल रखो और अपने इज़्ज़त व इस्मत की हिफाजत करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सिर्फ दुनिया में 4 काम करो। वो 4 काम क्या है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं ये कह रहा था, ये बच्चों का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी अब्दुल्ला साहब, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ये बेचारे चला रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पर अल्लाह के कुरान, आ जाओ भाई। ये कहाँ से आया? ये लगता मीडिया वाला है, हाथ में बम्बू उम्बू लेके आया है। अच्छा, मीडिया वाला ये जहाँ मन वहाँ पहुँच जाएगा। अभी सैलाब आया था असलम बाबू, बिहार में सैलाब आया था। दरभंगा में एक आदमी इतना पानी में डूब रहा था बेचारा। एक मीडिया वाला नाव में बैठ के गया, तो इतना बड़का माइक उसके मुंह में घुसेर दिया और उगरा के याकनी तोरा की रंग लागे हन? बोले की रंग ले, मैं डूबे ही हो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, मुसलमानों अपने बच्चे को पढ़ाओ। ओहो, अच्छा एक सादा खबर सुनो, ये अल्लाह का करिश्मा कहो, अल्लाह का करिश्मा कहो, कुर्बान जाओ। ये मेरे रब की ताकत है, ये मेरे रब की पावर है, ये मेरे रब की कुव्वत है। और सुनो सुनो मुसलमानों, आज अमेरिका जल रहा है, अमेरिका जल रहा है, अमेरिका जल रहा है। कई दिनों से आग लगी हुई अमेरिका में।
टेक्नोलॉजी फेल है, लॉस एंजलिस जल रहा है, कैलिफोर्निया जल रहा है। कुर्बान जाओ, जानते हो क्यों जल रहा है? क्यों जल रहा है? आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका क्यों जल रहा है। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति अमेरिका का, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द अरब ममालिक के मुसलमानों को हम ख़त्म कर देंगे। इतना बोलना था, कुर्बान जाओ, अल्लाह की पकड़ आ गई। आज वो सुपर पावर अमेरिका, अल्लाह अकबर कबीरा, जंगलों में आग लगी है। ओ हो, वहाँ की टेक्नोलॉजी फेल है, लोग आग पर काबू नहीं पा रहे हैं, सारा अमेरिका जल रहा है। ये मेरा रब दिखाना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुदा मैं हूँ। अरे पावर वाला मेरा अल्लाह है, ओह मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है जिसके कब्जे में सारी कायनात की जान है, जिसके सदक़े में, और कुर्बान जाओ, जिसके कब्जे में जर्रा जर्रा है, वो मेरा खुदा है। वही मेरा अल्लाह है जो जिलाता भी है, जो मारता भी है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, बुरी मौत से बचो, बुरी मौत से बचो। तो बुरी मौत से कैसे बचोगे? मैंने कहा ना कि सदका करो, सदका करो। सुनो, अल्लाह कुरान में 80 जगह ऐलान किया, अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया, लोगों माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितनी जगह कहा? अरे जल्दी बोलिए। 80 जगह अल्लाह कहता है माल खर्च करो, माल खर्च करो। ये कहता है जमा करो। अल्लाह कहता है खर्च करो, अल्लाह कहता है खर्च करो। मेरा बंदा तुम खर्च करता रहेगा, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, जल्दी जोर से बोलो। तो इंशाल्लाह खर्चा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ ये मदरसा है, और मैंने पहले कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, जहाँ पर चटाई पर हमारे हाफिज़ कुरान कारी साहब आलिम दीन बैठकर बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाता है। सोच